हे, कभी सोचा है कि आपकी स्मार्ट वॉच आपके फोन से कैसे बात करती है, या आप अपने एसी को अपने मोबाइल से कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, तब भी जब आप घर पर ना हो? यह सब IoT यानी इंटरनेट ऑफ थिंग्स के जादू की वजह से है। आज मैं आपको IoT आर्किटेक्चर और प्रोटोकॉल को सबसे आसान तरीके से समझा रहा हूं, ताकि आपको आखिर में समझ आए कि यह सब क्या वजह है। चलिए IoT को एक रिले रेस की तरह समझते हैं। इसमें 4 धावक हैं, हर एक के पास एक बैटन है। बैटन आपका डेटा है। पहला धावक है सेंसर्स और डिवाइसेस। ये आपके स्मार्ट बल्ब, फिटनेस बैंड या यहां तक कि एक स्मार्ट फ्रिज जैसी चीजें हैं। इनका काम डेटा इकट्ठा करना, तापमान, दिल की धड़कन, लाइट ऑन है या ऑन ऑफ। अगला, इस डेटा को ट्रैवल करना होगा। यहीं पर दूसरा धावक आता है, कनेक्टिविटी लेयर। इसे सभी सड़कें और पुल समझें, वाईफाई, ब्लूटूथ, जिगबी और यहां तक कि सेलुलर नेटवर्क भी। डेटा इन रास्तों से दौड़ता हुआ अगले धावक तक पहुंचता है। तीसरा धावक है एज कंप्यूटिंग या गेटवे लेयर। ट्रैक के किनारे एक तेज सोचने वाले कोच की कल्पना करें। यह लेयर कभी कभी डेटा को वहीं प्रोसेस करती है जिससे मेन हाईवे, दूसरे शब्दों में इंटरनेट पर ट्रैफिक कम होता है। यह केवल जरूरी जानकारी को आगे भेजने से पहले उसे फिल्टर, सॉर्ट या तुरंत निर्णय भी ले सकती है। आखिर में चौथा धावक है क्लाउड या डेटा सेंटर लेयर। यहीं पर आपका सारा डेटा स्टोर, एनालिसिस और एक्शंस को ट्रिगर करने के लिए इस्तेमाल होता है, जैसे आपको एक नोटिफिकेशन भेजना या आपके एसी को ऑटोमेटिकली एडजस्ट करना। यहीं पर यूजर इंटरफेस भी रहता है, आपके फोन पर एप्स या वेब डैशबोर्ड। तो संक्षेप में, डिवाइसेस डेटा इकट्ठा करते हैं, उसे अलग अलग कनेक्शनों से पास करते हैं, कभी कभी उसे एज पर प्रोसेस करते हैं और आखिर में उसे क्लाउड में स्टोर और एनालिसिस करते हैं। आसान है ना? लेकिन रुकिए, ये डिवाइसेस असल में एक दूसरे से बात कैसे करते हैं? यहीं पर प्रोटोकॉल आते हैं। प्रोटोकॉल उन भाषाओं की तरह है जिनका इस्तेमाल आपके धावक बैटन को बिना गिराए एक दूसरे को देने के लिए करते हैं। चलिए कुछ मुख्य प्रोटोकॉल देखते हैं। MQTT सुपर लाइटवेट, मशीनों के लिए टेक्सटिंग की तरह। यह कम बैटरी और खराब इंटरनेट वाले डिवाइसेस के लिए एकदम सही है, जैसे खेत में सेंसर। HTTP, आप इसे वेबसाइटों से जानते हैं, यह भारी है, लेकिन ज्यादा पावर वाले डिवाइसेस और जब आपको एक सिंपल सेटअप की जरूरत हो तब अच्छा है। CoAP, इसे HTTP का छोटा भाई समझें, इसे सिंपल गैजेट्स के लिए डिजाइन किया गया है। ब्लूटूथ और जिगबी, ये कम दूरी की बातचीत को संभालते हैं, जैसे आपके फोन और आपके स्मार्ट स्पीकर के बीच। हर IoT सिस्टम उस प्रोटोकॉल को चुनता है जो उसकी जरूरतों के हिसाब से सबसे अच्छा होता है, जो स्पीड, पावर और कितना डेटा भेजने की जरूरत है उस पर निर्भर करता है। तो अगली बार जब आप अपने फोन से अपनी स्मार्ट लाइट चालू करें तो याद रखें, बैकग्राउंड में एक पूरी रिले हो रही है जिसमें धावक, कोच और हैंडशेक सभी एक साथ काम कर रहे हैं, IoT आर्किटेक्चर और प्रोटोकॉल की वजह से। अगर आपको यह जानकारी यूजफुल लगी तो लाइक करें और मुझे बताएं कि आप और कौन से टेक टॉपिक्स को आसान तरीके से समझना चाहते हैं। अगले वीडियो में मिलते हैं।